वेलकम टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए, हमने लास्ट वाले लेसन में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर को एंड किया था। अब चलिए हम नए चैप्टर की तरफ चलते। नया चैप्टर है अमाइंस। जैसे हमने इसके पहले जो चैप्टर देखे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत मेजर चैप्टर था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये भी अमाइंस चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी दो क्वेश्चन लिए जाते। अगर आप PYQ उठा के देखेंगे ना, तो उसमें आपको दो क्वेश्चन अमाइंस से मिलेंगे। ये और बात है कि अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिनॉल, अल्कोहल, ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन अमाइंस ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अब हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम अमाइंस की स्टडी करते हैं ना, तो हमारे पास सवाल आता है कि अमाइंस होते क्या है, अमाइंस कहते किसको है। देखिए, अमाइंस जो है ना, तो जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड देखे, कार्बोनिल कंपाउंड देखे, इसी तरह अमाइंस भी होते। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर अगर आपने देखे होंगे तो CO ग्रुप कॉमन रहता। इसी तरह अल्कोहल में, फिनॉल में अगर देखे होंगे आपने, तो इसमें OH इसका फंक्शनल ग्रुप होता। ठीक है, अल्कोहल को हमने ROH से डिनोट किए थे। ठीक है, उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप को हमने CO ग्रुप से डिनोट किए थे, उससे रिप्रेजेंट किए थे हमने CO ग्रुप से। इसी तरह अमाइंस की जब हम बात करते तो इसमें जो सबसे कॉमन रहता वो नाइट्रोजन रहता। जब हम इसकी डेफिनेशन देखते ना, तो इसकी डेफिनेशन होती द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग बेसिक कैरेक्टर is called as amine। ये है इसकी डेफिनेशन। द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड जो नाइट्रोजन रखते, ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप होता। देखिए, इस तरह से हम इसको डिनोट करते। अगर आपने देखे होंगे, ये आसपास इसके कुछ भी हो सकता, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ये अमाइन है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन हो, द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ये अमाइन है। फिर उसके बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता कि हैविंग बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, क्यों भाई, ये बेसिक कैरेक्टर क्यों? इस एसिडिक कैरेक्टर भी हो सकता। नहीं, ये क्या नहीं, बेसिक कैरेक्टर ही रखते। जितने भी नाइट्रोजन है, जितने भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड हैं, ये बेसिक कैरेक्टर रखते। क्यों बेसिक कैरेक्टर रखते? क्योंकि इसके अंदर एक नाइट्रोजन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक लोन पेयर होती, इसके ऊपर दो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते। इसी को आप बोलेंगे कि ये लोन पेयर है। ठीक है, और जब ये लोन पेयर रखते ये कंपाउंड, तो होता क्या है कि ये लोन पेयर किसी को भी डोनेट करते, और जो भी चीज डोनेट की जाती तो उसका कैरेक्टर हमेशा बेसिक कैरेक्टर रहता। क्योंकि ये जो लोन पेयर है, ये किसी को भी डोनेट करते हैं, और डोनेट करने वाले की जो प्रॉपर्टी रहती वो बेसिक कैरेक्टर रहती। इसीलिए जितने भी नाइट्रोजन है ये बेसिक कैरेक्टर रखते। समझ में आया? क्लियर हो गया कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन हो और वो बेसिक कैरेक्टर रखते हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये अमाइंस है। ठीक है, अब अमाइंस बहुत सारे, अमाइंस कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, ये इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ये आमतौर से इसको RNH2 से डिनोट किया जाता। या फिर ऐसा हो सकता कि ये R जो है तो RN और यहां पे H, और इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता। या फिर ऐसे भी हो सकता कि R3 टाइम N, इससे भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता। ये डिपेंड है कि ये कौन सा अमाइंस है। ठीक है, तो आप इतनी चीज ख्याल में रखिए कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ये अमाइंस है, और ये बेसिक कैरेक्टर रखते हो। दो चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद फिर हमारे जहन में एक सवाल आता, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता कि ये अमाइंस हम क्यों पढ़ रहे। देखिए, इसका डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। बहुत सारी जगहों पे ऊपर आप देखेंगे
तो आप इनडायरेक्टली अमाइंस की स्टडी करते। देखिए विटामिन, जितने भी विटामिन हैं, विटामिन, उसके बाद हार्मोन्स, और उसके बाद प्रोटीन, ये जितनी भी चीजें हैं ना, विटामिन, हार्मोन्स, प्रोटीन, इसके अंदर आप देखेंगे तो अमाइंस फंक्शनल ग्रुप होता है। जितने भी अमाइन है, विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन 12, विटामिन बी 12, जितने भी विटामिन है उसके अंदर के नहीं अमाइंस ग्रुप मौजूद होता। और उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स रहते, तो हार्मोन्स के अंदर भी अमाइंस का यूज होता। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन एक तो हम खाने के जरिए यूज करते, खाने के जरिए हमें प्रोटीन मिलता, लेकिन अगर किसी की रिक्वायरमेंट रही तो उससे प्रोटीन जब हम देते तो उसमें भी अमाइंस का यूज करते। तो हमारे डेली लाइफ में अमाइंस का यूज इन चीजों में होता, विटामिन, हार्मोन और प्रोटीन में। ये चीजें आपको ख्याल में रखना है। चलिए ये थी इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर एक बार क्विकली मैं रिवाइज कर देता कि द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप हो तो ऐसे कंपाउंड को हम अमाइंस बोलेंगे। और हैविंग बेसिक कैरेक्टर, और इनका जो कैरेक्टर रहता है ये बेसिक कैरेक्टर रहता। और बेसिक कैरेक्टर क्यों रहता, मैंने आपको ये बतलाया कि लोन पेयर की वजह से इसका जो कैरेक्टर रहता ये बेसिक कैरेक्टर रहता। ये थी इसकी डेफिनेशन। चलिए अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसकी क्लासिफिकेशन। जैसे हमने हर चैप्टर में हर फंक्शनल ग्रुप की क्लासिफिकेशन किए थे अलग अलग वे से, इसी तरह अमाइंस की भी हम अलग अलग वे से क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे वो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। देखिए नाइट्रोजन पे डायरेक्टली कितने ग्रुप अटैच है उस बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जब हम इस बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन देखते तो हमें 3 वैरायटी देखने को मिलती। सबसे पहली जो वैरायटी रहती तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को ही हम 1 डिग्री अमाइन भी कहते हैं, 1 डिग्री अमीन। उसके बाद दूसरी जो वैरायटी है हमारे पास वो है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, इस सेकेंडरी अमाइन को हम 2 डिग्री अमाइन भी बोलते, 2 डिग्री अमीन्स। के बाद थर्ड है हमारे पास टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन को हम 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमीन्स भी कहते हैं। ये 3 वैरायटी रहती, पहली प्राइमरी अमाइन, दूसरी सेकेंडरी अमाइन और तीसरी टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन हम किसे बोलेंगे, ऐसे अमाइन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप हो, ऐसे अमाइन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप हो, या फिर कंपाउंड इन विच अटैच ओनली 1 अल्किल ग्रुप, ओनली 1 अल्किल ग्रुप, ओनली 1 अल्किल ग्रुप। कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन से जब एक अल्किल ग्रुप अटैच होता तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ये प्राइमरी अमाइंस है या 1 डिग्री अमाइंस है। देखिए कैसे, ये है हमारे पास R, और इससे NH2 जब अटैच कर दिया मैंने तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन। ठीक है, यानी इसका जनरल फार्मूला होगा RNH2, हमें जहां भी दिखेगा तो हम उसे बोलेंगे ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो देखिए CH3NH2 ये प्राइमरी अमाइन हुआ, CH3CH2NH2 ये भी प्राइमरी अमाइन हुआ। समझ में आया। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डायरेक्टली नाइट्रोजन से 2 अल्किल ग्रुप अटैच होते, यानी हम इसमें इस तरह से लिखेंगे कि डायरेक्टली अटैच 2 अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन। क्या होता है इसके अंदर, कि देखिए यहां पे R होता, उसके बाद एक नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे R और एक यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच। इस तरह का जब हमें अमाइन दिखेगा तो हम बोलेंगे ये सेकेंडरी अमाइन है या 2 डिग्री अमाइन है। इसी तरह टर्शरी अमाइन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें डायरेक्टली अटैच 3 अल्किल ग्रुप होंगे, कंपाउंड इन विच
डायरेक्टली अटैच 3 अल्किल ग्रुप, डायरेक्टली अटैच 3 अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एज टर्शियरी अमाइन। इसमें क्या होता कि ये जो नाइट्रोजन है इसमें आप देखेंगे तो तीनों भी जगह हमको आर देखने को मिलेगा। जब तीनों जगह हमें आर देखने को मिलेगा तो हम बोलेंगे कि ये जो अमाइंस है ये 3 डिग्री अमाइन है या फिर टर्शियरी अमाइन है। ठीक है, समझ में आया? ये थी तीनों भी अलग अलग वैरायटी जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस बोलेंगे। देखिए, अगर हम इसकी सब क्लासिफाइड करना चाहे, इसकी दोबारा और क्लासिफिकेशन करना चाहे तो हम प्राइमरी अमाइंस की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अल्किल ग्रुप होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अल्किल ग्रुप होता। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें 2 अल्किल ग्रुप रहते, तो हम इसकी और क्लासिफिकेशन कर सकते। इसमें भी देखेंगे तो हम 2 से ज्यादा अल्किल ग्रुप होते, तो हम इसकी भी और क्लासिफिकेशन कर सकते। चलिए हम सेकेंडरी अमाइंस की फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसकी 2 वैरायटी होती, की 2 वैरायटी होती। सबसे पहला जो अमाइन होता उसे हम सिंपल अमाइन कहते, सिंपल अमाइन, या फिर इसे सिमेट्रिकल अमाइन भी कहा जाता, सिमेट्रिकल अमाइन। सिमेट्रिकल अमाइंस के अंदर क्या होता कि इसके अंदर 2 अल्किल ग्रुप रहते। जब नाइट्रोजन से दोनों भी अल्किल ग्रुप सेम हो या एक जैसे अल्किल ग्रुप हो तो उस वक्त जो हमारे पास अमाइंस तैयार होगा तो उस अमाइंस को हम बोलेंगे कि ये सिंपल अमाइन है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर कि ये जो आर है, ये आर और ये आर दोनों सेम होते। जब दोनों भी सेम होंगे, इसकी हम अगर एग्जांपल देखें तो इस तरह CH3N और ये हाइड्रोजन और फिर CH3, इस तरह के अमाइन को हम बोलेंगे ये सिंपल अमाइन है। या फिर क्या होता कि अगर मैंने C2H5 इधर से लिया और यहाँ एक नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ C2H5 लिया, दोनों भी C2H5 सेम है, देखेंगे आप तो इसमें एक सिमेट्री है, दोनों के अंदर एक जैसापन है। यहाँ CH3 है तो यहाँ पर भी CH3, यहाँ C2H5 है तो यहाँ पर भी C2H5, यहाँ C3H7 है तो यहाँ पर भी C3H7। तो ऐसे अमाइन को हम बोलेंगे ये सिमेट्रिकल अमाइन है या सिंपल अमाइन है। तो दूसरी वैरायटी है इसकी मिक्स अमाइन, मिक्स अमाइन, इसी को अनसिमेट्रिकल अमाइन भी कहा जाता। इसे अनसिमेट्रिकल अमाइंस भी कहा जाता। इसमें क्या होता, दोनों भी अल्किल ग्रुप डिफरेंस होते। यहाँ पर हमने देखे थे, यहाँ पे दोनों अल्किल ग्रुप सेम थे, यहाँ CH3 था तो यहाँ पर भी CH3। अब इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसका जो जनरल फार्मूला है R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H R डैश है। R डैश का मतलब यह है कि R जो होगा वो ही R डैश नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे अगर CH3 होगा CH3NH और यहाँ पर C2H5 होगा। अगर यहाँ C2H5 है तो यहाँ CH3 होगा, यहाँ C2H5 है तो हो सकता है यहाँ पे C3H7 हो। अगर आप देखेंगे तो दोनों भी अल्किल ग्रुप सेम नहीं है। यहाँ पर एक दो कार्बन वाला है तो यहाँ 3 कार्बन वाला है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये मिक्स अमाइन है, ये अनसिमेट्रिकल अमाइन है। ठीक है, समझ में आया? अब इसी तरह फर्दर क्लासिफिकेशन हम टर्शियरी अमाइंस की अगर देखें तो इसमें भी हमें 2 वैरायटी देखने को मिलती। इसमें भी ऐसा ही होता कि एक तो रहेगा सिंपल अमाइन, और सिंपल अमाइन को ही हम सिमेट्रिकल अमाइन भी कहते हैं। और दूसरी वैरायटी जो रहेंगी इसकी वो रहेंगी मिक्स अमाइन। मिक्स अमाइन को ही हम अनसिमेट्रिकल अमाइन भी कहते हैं। देखिए अब सिंपल अमाइन, इसके अंदर आप देखेंगे तो 3 अल्किल ग्रुप होते, नाइट्रोजन से जो अटैच रहते तो ये 3 अल्किल ग्रुप रहते।
इसमें अगर तीनों भी सेम हो जाए, यहां पर भी आर हो जाए, यहां भी आर हो जाए, तो ऐसे अमाइन को हम बोलेंगे, तीनों भी सेम अल्किल ग्रुप अगर हो तो ऐसे अमाइन को हम बोलेंगे ये सिमेट्रिकल अमाइन है या सिंपल अमाइन है। यानी इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर CH3 है तो तीनों जगह CH3 हो, यहां अगर CH3 है नाइट्रोजन से अटैच तो तीनों जगह CH3, तो ऐसे अमाइन को हम बोलेंगे ये सिंपल अमाइन है। देखिए यहाँ सिमेट्री देखने को मिल रही है हमें, यानी सेम चीज देखने को मिल रही है, यहाँ जो है वहां पर भी, यहाँ भी वो और यहाँ पर भी हो, यानी तीनों के तीनों जो बॉन्ड है इसके अंदर वो एक एक ही कार्बन से अटैच है। या अगरचे यहाँ पे CH3 नहीं होता तो C2H5 होता, यहां पर अगर C2H5 है तो यहां पर भी C2H5, तीनों जगह अगर आप देखेंगे तो एक जैसा कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। यानी इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक सिमेट्री है, इसीलिए इस अमाइन को कहा जाता ये सिमेट्रिकल अमाइन है। समझ में आया? अब देखिए अनसिमेट्रिकल अमाइंस इसमें कौन से होंगे? देखिए टर्शरी अमाइंस के अंदर 3 अल्किल ग्रुप मौजूद होते हैं, तीनों में से कम 2 एक जैसे हो या एक डिफरेंट हो या तीनों डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ये मिक्स अमाइन है। देखिए कैसा, यहां पर एक नाइट्रोजन है, इससे मैंने CH3 अटैच कर दिया, एक बार और CH3 अटैच किया और एक C2H5 अटैच किया, तो ऐसे अमाइन को हम बोलेंगे कि ये मिक्स अमाइन है। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों भी अलग अलग यहाँ पे कार्बन अटैच हो, एक जगह CH3 है, एक जगह C2H5 है और एक जगह C3H7 है, तो ऐसी जगह भी हम बोलेंगे कि ये जो अमाइन है ये मिक्स अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन से जो तीनों भी ग्रुप अटैच है वो तीनों डिफरेंट है। जब तीनों डिफरेंट हो जाए या कम से कम 2 डिफरेंट हो जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे ये अनसिमेट्रिकल अमाइंस है। आई होप कि आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्विकली मैं एक मरतबा और आपको रिपीट कर देता कि देखिए जब हम क्लासिफिकेशन देखते, अमाइंस की क्लासिफिकेशन देखते ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप अटैच नाइट्रोजन डायरेक्टली, ऐसे बेसिस के ऊपर कि इसके अंदर कितने अल्किल ग्रुप मौजूद हो, तो उसमें हमें 3 वैरायटी देखने को मिलती। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन, दूसरे सेकेंडरी अमाइन और तीसरे टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइंस किसे कहते हैं? जब RNH2 हमें दिखे तो हम इसको बोलेंगे कि ये प्राइमरी अमाइन है, या ओनली 1 अल्किल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन को अगर एक सिर्फ अल्किल ग्रुप मौजूद हो तो उस वक्त ये प्राइमरी अमाइन बनता, और अगर नाइट्रोजन से 2 अल्किल ग्रुप अटैच हो तो उस वक्त सेकेंडरी अमाइंस बनता। और मैंने ये भी बतलाया आपको कि सेकेंडरी अमाइंस को और 2 अलग अलग टाइप में, एक है सिंपल और दूसरा है मिक्स। सिंपल को ही हम सिमेट्रिकल अमाइंस कहते और मिक्स को हम अनसिमेट्रिकल अमाइंस कहते। हमने उसकी एग्जांपल भी देखे, ठीक है। इसी तरह टर्शरी अमाइंस को भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया जाता, सिंपल अमाइंस एंड मिक्स अमाइन। सिंपल अमाइंस को हम सिमेट्रिकल अमाइंस कहते और मिक्स अमाइन को हम अनसिमेट्रिकल अमाइंस कहते, और इसकी भी हमने एग्जाम्पल देखे। आई होप कि आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से। चलिए अब हम दूसरे वे से इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। अगर आप चाहे तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, इसकी पहली जो क्लासिफिकेशन देखी हमने तो फंक्शनल ग्रुप के एतबार से देखिए कि कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें लगे हुए, इसके ऊपर कितने अल्किल ग्रुप है। अब जो दूसरी देख रहे हैं हम, ये नेचर ऑफ ग्रुप के एतबार से देख रही। जब हम नेचर ऑफ ग्रुप के एतबार से इसकी क्लासिफिकेशन करते तो इसे 2 टाइप में डिवाइड किया जाता। नंबर 1 एलिफेटिक अमाइन और दूसरे एरोमेटिक अमाइन। देखिए इसमें क्या होता है एलिफेटिक अमाइंस में, व्हेन द नाइट्रोजन एटम attach to saturated carbon is called as aliphatic amine।
देखिए जब सैचुरेटेड कार्बन से अटैच अमाइन होगा तो उस वक्त हम बोलेंगे कि ये जो अमाइंस है तो ये एलिफेटिक अमाइन है, चाहे वो अमाइन प्राइमरी हो, चाहे वो अमाइन सेकेंडरी हो, चाहे वो अमाइन टर्सरी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सबसे पहले उसमें देखेंगे क्या ये सैचुरेटेड कार्बन है क्या। सैचुरेटेड कार्बन बोले तो ऐसे कार्बन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड वाले ही कार्बन हो, जैसे अल्केन, अल्कील, ये जो कार्बन होते ना, ये जो ग्रुप होते, तो इसको हम सैचुरेटेड ग्रुप बोलते। देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल यहाँ पे लेते कि देखिए मैं यहाँ पे लेता एक CH3, CH2 और ये NH2, एक एग्जांपल है एलिफेटिक अमाइंस की। देखिए ये कार्बन के अंदर अगर चाहे आप इस ग्रुप को अगर देखेंगे अल्किल ग्रुप को, क्या ये सैचुरेटेड अल्किल, क्या ये सैचुरेटेड कार्बन है? हाँ ये सैचुरेटेड कार्बन है। क्यों सैचुरेटेड कार्बन है? क्योंकि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड नहीं है, इसके अंदर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड नहीं है, इसके अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। भले ही ये प्राइमरी अमाइंस है लेकिन ये एलिफेटिक अमाइन है, क्योंकि ये इसके अंदर जो जितने भी कार्बन है ये सैचुरेटेड कार्बन है। समझ में आया? इसको हम बोलेंगे कि ये एलिफेटिक अमाइन है। सेकंड एग्जांपल के अंदर हम क्या करते, ये CH3, ये CH2, यहाँ पे NH और यहाँ पे CH2 और यहाँ CH3। देखिए क्या ये एलिफेटिक अमाइन है? हाँ ये एलिफेटिक अमाइन है। क्यों एलिफेटिक अमाइन है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी कार्बन है जो नाइट्रोजन से अटैच वाले कार्बन है वो सबके सब सैचुरेटेड कार्बन है। हाँ भला ही ये सेकेंडरी अमाइन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो अमाइन है ये एलिफेटिक अमाइन है क्योंकि इसके अंदर जितने भी कार्बन है वो सैचुरेटेड कार्बन वाले एटम है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक इस तरह से अमाइन है, इसके अंदर CH3, CH2 अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है और यहाँ पे अगर चाहे आप देखेंगे तो CH2 CH3 अटैच है। देखिए आप बोलेंगे ये टर्शरी अमाइन है। हाँ टर्शरी अमाइन जरूर है। क्या ये एलिफेटिक अमाइन है? हाँ ये एलिफेटिक अमाइन है क्योंकि इस नाइट्रोजन से जितने भी अटैच है ना, ये नाइट्रोजन है, इससे जितने भी कार्बन अटैच है, जितने भी ग्रुप अटैच है वो सबके सब ये और दूसरा और ये तीसरा, ये जितने भी ग्रुप अटैच है यहाँ पर ये सबके सब सैचुरेटेड कार्बन वाले ग्रुप है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो अमाइन है ये एलिफेटिक अमाइन है। समझ में आया? क्लियर हो गया तीनों एग्जांपल में? भले ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि ये सैचुरेटेड कार्बन से अटैच है इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जो अमाइन है ये एलिफेटिक अमाइन है। ठीक है? अब दूसरी जो वेराइटी है हमारे पास, दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है एरोमेटिक अमाइन। इसमें क्या होता, व्हेन द नाइट्रोजन एटम इज अटैच टू, व्हेन द नाइट्रोजन एटम अटैच टू aromatic ring, aromatic ring, the compound is called as aromatic amine। यानी इसके अंदर होता ये, इसमें हमने देखे थे सैचुरेटेड कार्बन वाले एटम रहते, इसमें सैचुरेटेड वाले नहीं रहते, इसमें रिंग वाले कंपाउंड रहते, इसमें एरोमेटिक रिंग होती मौजूद। एरोमेटिक रिंग जब यहाँ पे रहती तो हम इसको बोलते ये एरोमेटिक अमाइन है। क्या होता देखिए, आप एग्जाम्पल के जरिए समझोगे। एक मैंने यहाँ पे रिंग ड्रॉ किया इस तरह से, ये रिंग है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2 अटैच है। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक रिंग अटैच है। इसकी डेफिनेशन के अंदर ही है कि नाइट्रोजन एटम अटैच टू द डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग। ये जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली एक रिंग के जरिए अटैच है, तो हम इस कंपाउंड को बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है हमारे पास ये एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है? दूसरा कंपाउंड देखिए, एक रिंग यहां पे अटैच है आपके पास, इस तरह की रिंग, यहां पर हमने NH लिए और यहां पे अगर आप देखेंगे तो
तो दूसरी और रिंग यहाँ पे अटैच है। देखिए ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली दो रिंग अटैच है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक अमाइन है। समझ में आया? व्हेन द कंपाउंड इज नाइट्रोजन एटम अटैच टू द एरोमेटिक रिंग, डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन एटम जो है ना तो रिंग से अटैच है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये जो है तो ये एरोमेटिक अमाइन है। आई होप कि आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एलिफेटिक अमाइंस किसे कहते और एरोमेटिक अमाइंस किसे कहते। जल्दी से आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेमिंग, कि हम नाम किस तरह देते। नाम के अंदर हम दो मेथड देखते, एक कॉमन मेथड और एक आयुपेसी मेथड। हम ये जो नाम है ये नेक्स्ट लेसन में लेंगे। आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे वीडियो को अच्छी तरह देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।